तो चलिए देखिए, अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग क्या डाल रहे हैं, और आप भी हेडिंग यही डालेंगे। उस टेबल, एक टेबल बनाएंगे अभी, और उस टेबल का हेडिंग हम जो डाल रहे हैं, आप भी उस टेबल का हेडिंग वही डालेंगे। मैं डाल रहा हूँ हेडिंग क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी एक ही चीज हुआ। पॉसिबिलिटी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकम्बिनेंट, पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकम्बिनेंट इन ऑफ स्प्रिंग्स, सॉरी अभी ऑफ स्प्रिंग नहीं, अभी तो बस जायकोट देते हैं आपको, आगे ऑफ स्प्रिंग, अभी तो गेमिट लेते हैं, तब आगे आपको पॉसिबिलिटी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकम्बिनेंट इन, ये क्या हो गया भाई, स्लाइड क्यों आ गया, हाँ, इन गेमिट्स on the basis of possibility of crossing over, on the basis of possibility of crossing over in germ cells, in all germ cells involved in gametogenesis। हेडिंग समझ में आया? हाँ सर। गेमेटोजेनेसिस, तो आप तो हेडिंग ये डालेंगे, और एक बड़ा सा टेबल बनेगा। तो आपकी कॉपी में तो बड़े से टेबल के लिए जगह है, लेकिन मेरे पास स्लाइड में बड़े से टेबल के लिए जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे क्या ले रहा हूँ, टेबल। हेडिंग यही रहेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकम्बिनेंट इन गेमिट्स, इन गेमिट्स मतलब गेमिट्स में पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, किस बेसिस पर कि क्रॉसिंग ओवर उन सारे जर्म सेल जो इन्वॉल्व है गेमेटोजेनेसिस में, उस कितने में क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो आइए टेबल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो टेबल के लिए हम देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम ये रहा आपका बड़ा सा टेबल, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। फिर अब इसमें क्या करेंगे हम, इधर की तरफ पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको क्या लिख लेना है, गेमिट, ये गेमिट लिखेंगे, ठीक है। और गेमिट में हम आपको बताएंगे कि दो टाइप के गेमिट हो सकते हैं, एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले और एक वो वाले, ठीक है। चलिए इधर गेमिट आप हम लिख देते हैं कि हम यहाँ पे गेमिट्स लिखेंगे, एक मिनट चाहिए। जब भी इस टाइप का टेबल बनाना हो ना, तो इस टाइप से आप लोग लिखा कीजिए, और ऐसा कर देने के बाद अंडरस्टूड होता है कि इस वाले कॉलम में जो आप जो भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा गेमिट्स, तो अंडरस्टूड होता है कि इस कॉलम के लिए बातें नीचे लिखाएगा, और इसमें आप जो भी लिखेंगे उसके लिए इधर लिखाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो खींच देते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये कह रही है कि तब ऐसे खींचना चाहिए, लीजिए खींच देते हैं, आपको जैसा सुविधा लगे इस टाइप से खींचना चाहिए मतलब। हाँ सही बोली, वैसे ये बात ये ज्यादा सही बोली, सही बात है कि यहाँ आपने जो लिखा वो इस नीचे वाले टेबल के लिए है गेमिट्स, ठीक है, ये लीजिए। और यहाँ आपने क्या लिखा, क्रॉसिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ आपने लिखा पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और देखिए दो टाइप के पॉसिबिलिटी हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगा कि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, और एक पॉसिबिलिटी होगा क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट। फिर उसमें 5 पॉसिबिलिटी होगा। यहाँ पे बोला, मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटली एब्सेंट। अगर ऐसा है तो आप समझ चुके होंगे ये केस कंप्लीट लिंकेज का है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप समझ चुके होंगे ये केस इनकम्प्लीट लिंकेज का है। इधर लिखिए इनकम्प्लीट लिंकेज। अब
टेबल को और थोड़ा लें, इधर पूरी बातें हम लिख लेंगे किसी कंप्लीट लिंकेज की, ठीक है। और आप समझ चुके होंगे कि अगर ऐसा है तब तो इस वाले केस में कंप्लीट लिंकेज में 5 केस बनेगा कि एक में क्रॉसिंग ओवर हो, पहला केस, 2 में क्रॉसिंग ओवर हो, दूसरा केस, हमने 5 से लेके चला है, 3 में क्रॉसिंग ओवर हो, इस टाइप से। तो चूंकि हमारे पर्टिकुलर एग्जांपल में 5 से लेके चल रहे हैं, तो आप हेडिंग में भी क्या लिखेंगे कि जो ऑल जर्म सेल लिखे हैं ब्रैकेट में लिखेंगे 5 जर्म सेल, 5 जर्म सेल ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा। टेबल समझ से चलिए हम टेबल किस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट इन क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट इन 1 जर्म सेल, 2 जर्म सेल, जीसी लिख रहे हैं आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, 3 जर्म सेल, 4 जर्म सेल एंड ऑल जर्म सेल मतलब 5 जर्म सेल। हमारे में 5 जर्म सेल गया मेयोसिस करने हमारे एग्जांपल में, ठीक है। इधर हम क्या लिखने जा रहे हैं, इधर हम लिखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स, सॉरी गैमेट्स हैविंग, इसमें लिख रहे हैं हेडिंग क्या, गैमेट्स हैविंग, रुकिए एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स, और ध्यान से सुनिएगा, हम आप ही लोग से पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स हैविंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दो टाइप के गैमेट बन सकते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले और एक वो वाले, मतलब कि कॉम्बिनेशन के हिसाब पर बोलेंगे, कॉम्बिनेशन के हिसाब से बोलेंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक रिकॉम्बिनेट, फिर पेरेंटल भी 2 प्रकार के होंगे और फिर वो भी 2 प्रकार के होंगे, रिकॉम्बिनेट भी, आपको पता है सब बात। टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स, क्योंकि पेरेंटल भी 2 प्रकार का होता है, अभी आपको पिछले वाले मीटिंग में समझाए थे, गैमेट्स हैविंग रिकॉम्बिनेट। टेबल समझ में आया जी, बोलिए। हाँ सर। टेबल समझ में आ गया है ना, तो अब टेबल को फुलफिल कर ले हम लोग, कुछ के आप ही से पूछेंगे, हम तो हमको तो आता ही है, आपसे पूछना है ना मुझे। चलिए, केस तो आप समझ ही चुके हैं, एक बार जल्दी से आपको बस पहले पिछले मीटिंग का एक चीज थोड़ा रिव्यू दिला देते हैं। याद कीजिए पिछले मीटिंग में हमारे पास 5 सेल थे, 5 सेल में से एक सेल के पास यदि क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो याद कीजिए 4 टाइप के गैमेट्स बने थे, जिसमें से कि 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे और 2 रिकॉम्बिनेट थे। यदि क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं तो फिर आप समझ रहे हैं क्या होता। चलिए आप बताएंगे, आप कंप्लीटली एब्सेंट है क्रॉसिंग ओवर, और आप पता है कि 5 सेल लेके चले, 5 सेल लेके चले तो टोटल कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, पहले तो आप ये बता लीजिए। यहाँ पे आप अच्छा हेडिंग के नीचे आप ये भी लिख लीजिएगा 5 से जर्म सेल, 5 जर्म सेल। अभी बताइए 5 जर्म सेल अगर मियोसिस करेगा गैमेटोजेनेसिस करने के लिए तो कितने टोटल बनाएंगे गैमेट्स, 20 गैमेट्स बनेगा, यानी कि आपको इस 20 में ही खेलना है कि कितना है पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला, कितना रिकॉम्बिनेंट वाला। चलिए यहाँ बोलिए टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स हैविंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्या माइनस कर देंगे, शायद आप पागल हैं, शायद आप पागल हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या जी नवीन कुमार, अभी बताए थे पिछले वाले में पेरेंट ये भी है और पेरेंट ये भी है, ठीक है। 10 गैमेट इस टाइप के बनेंगे, 10 गैमेट इस टाइप के बनेंगे, ठीक है, और ये भी पेरेंटल, ये भी पेरेंटल, और 20 के 20 पेरेंटल होंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो गलती आपकी है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप पिछला मीटिंग सही से सुने नहीं, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल ही है। उसमें तो रिकॉम्बिनेंट वाला बता रहा था ना, यहाँ पे आपको क्या लिखा गया, आपको दिख भी रहा है कंप्लीटली एब्सेंट है लिंकेज। हम मैंने बोला ना आप पागल है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा कि ऊपर क्या लिखा है। ऐसे लोग पागल होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, बीच में क्या भरना है। ऊपर लिखा है कंप्लीटली एब्सेंट है क्रॉसिंग ओवर,
मतलब ये 5 का 5 सेल जो आप देख रहे हैं इसमें किसी में क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं। तो अगर एक जर्म सेल रहता तो याद कीजिए एक जर्म सेल 2 टाइप का, याद कीजिए अभी टेबल में मैंने बताया था 2 टाइप का, और दोनों टाइप पैरेंटल कॉम्बिनेशन होता। और इस टाइप का पर्टिकुलर पैरेंटल कॉम्बिनेशन को लेके 2 को होता, इस टाइप का 2 को होता, और टोटल 4 ही बनता है, 1 से 4 ही बनता है। और आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे 20 होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, ध्यान में नहीं है तो ये बात नीति में भी ध्यान में नहीं रहेगा। नेक्स्ट नवीन कुमार बताएंगे, यदि एक जर्म सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो कितने पैरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल 20 में, और टोटल कितने, ये आपको बताना है, जल्दी से। 18 सर पैरेंटल। 18 पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ओके। और कितने रिकॉम्बिनेंट वाले, 2 सर। 2। यही डायग्राम हम लोग बनाए थे पिछले स्लाइड में, मतलब पिछले मीटिंग में। 2 पैरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक सेल ने देखिए यहाँ, एक सेल ने, एक जर्म सेल ने यदि क्रॉसिंग ओवर किया, एक जर्म सेल ने यदि क्रॉसिंग ओवर किया है तो उसके अंदर 4 गैमेट बनेंगे, और 4 गैमेट में 4 टाइप के, उसमें से 2 टाइप के पैरेंटल होंगे, 2 टाइप के रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो यही बस 2 को रिकॉम्बिनेंट होगा, ये 2 पैरेंटल, बाकी उधर 4 ने 4 बनाए 16, तो 16 2 18 पैरेंटल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 18 कैसे आया? हाँ सर। और 2 कहां से आया, जिसमें मियोसिस हुआ उसने 2 को रिकॉम्बिनेंट बनाया है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर दूसरा वाला बताइए। 4 रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। अच्छा, बाकी सब ये हो जाएगा। बाकी सब कितना, आप क्या मन में माइनस कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे भी कुछ बोल रहे थे माइनस कर देंगे, बता रहे कितना। 12 हो जाएगा। 20 में 4 है 12 कहाँ होगा जी, ये लड़की को समझाइए थोड़ा। 16 होगा सर। हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ 16 होगा, क्योंकि अगर टोटल गैमेट बनता है 20, और 20 गैमेट बन रहा है जब, जिस दौरान 2 जर्म सेल गया करने के लिए क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो अगर एक जर्म सेल क्रॉसिंग ओवर करता था, याद कीजिए 2 को रिकॉम्बिनेंट बनता था, तो 2 जर्म सेल यदि क्रॉसिंग ओवर करेगा तो 4 रिकॉम्बिनेंट बनेगा, बाकी सारे पैरेंटल ही होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो घर पे करा के देखेगा। चलिए नवीन कुमार 3 में बताइए आप। 3 में सर 14 बनेगा पैरेंटल और अच्छा। 6 बनेगा रिकॉम्बिनेंट। चलिए 4 में बताइए। 4 में सर 12 और 8, 12 पैरेंटल 8 रिकॉम्बिनेंट। 12 पैरेंटल 8 रिकॉम्बिनेंट। यहाँ बताइए। इसमें 50-50 हो जाएगा, 10-10। 10-10। समझ में आया मैं किस कंक्लूजन पे आ रहा हूँ? हाँ समझ सर। में आ रहा है मैं किस कंक्लूजन पे आ रहा हूँ? चलिए आइए आपको दिखाते हैं मैं किस कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। हियर 100% parental combination. Here parental combination is more than recombinant. Here parental combination is more than recombinant. Here parental combination is more than recombinant. Here also parental combination is more than recombinant. And here parental combination is more than recombinant. You can observe this is 1 times possibility, and this is 1 times possibility, and this is 4 times possibility. So that we can say generally during incomplete linkage, parental combination is more than recombinant, and rarely parental combination is equals to recombinant, and rarely 100% parental combination. 100% parental combination will be observed during the complete linkage, and parental combination is equals to recombinant combination will be observed during incomplete linkage when crossing over is maximum. And maximum crossing over is that कि क्रॉसिंग ओवर हर जर्म सेल में हो गया जो मियोसिस करने गया था। यानी कि मेरे एग्जांपल में 5 जर्म सेल मियोसिस करने गया था गैमीट बनाने के लिए, सभी में हो गया मियोसिस सॉरी क्रॉसिंग ओवर। तो उस दौरान पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट जो गैमीट बनेंगे वो बराबर मात्रा में बनेंगे, 50-50% बनेंगे। यानी कि कभी भी रिकॉम्बिनेंट 50% से अधिक नहीं आ सकता है। यस और नो? हाँ सर। यही समझाना था मुझे।
और बस उसी लाइन को समझाने के लिए मैंने इतना काम धाम किया है। समझ में आ गया? आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अरे बोलिए। हाँ सर आ गया है। अभी हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो इनकम्प्लीट लिंकेज समाप्त हो गया। फिर आगे जो भी बातें करनी है, कल हमें न्यूमेरिकल भी कराना है, बच्चों वाली कुछ कुछ बातें करनी है ना। तो ये बच्चों वाली बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यूमेरिकल खत्म करके हम लोग कल इनकम्प्लीट लिंकेज को समाप्त भी कर लेंगे, है ना। और कल लिंकेज मैप भी Yes, देख sir. लेंगे। और आप लोग का होमवर्क ये है कि ये सब बना के आइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें हेडिंग है ऊपर में। और बताते हैं हेडिंग के अलावा आप इसमें क्या क्या डालिएगा। रुकिए मिटा देते हैं सब। हेडिंग के अलावा आप क्या क्या डालिएगा आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, हेडिंग के अलावा आप इतना जरूर लिख दीजिएगा कि 5 जर्म सेल गया है हमारे एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 5 जर्म सेल से 20 के बीच। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हुआ? हाँ नेक्स्ट सर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिए। हाँ, तो इसके हाँ नीचे सर क्या हो गया। लिखेंगे? इसके नीचे भी आप लिखेंगे रेयर, इसके नीचे भी लिखेंगे आप रेयर, और इसके नीचे लिखेंगे जनरली। किसके नीचे सर? यहाँ लिख रहे हैं जनरली ऐसा होता है। ठीक है, हाँ ऐसा रेयर होता है और ऐसा भी रेयर होता है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ सर हो गया। चलिए ये तो लिखने हाँ का कोई सर। मतलब नहीं है, तो समझाने के लिए बताए हुए हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग टेबल बोल बनाइए। ये सब समझ में आ जाएगा ना, तभी आप नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल दमादम कर पाएंगे। ये सब समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल दमादम 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 होगा। मजा आ जाएगा आपको, बहुत मजा आ जाएगा। ये सब क्लियर नहीं होगा ना तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्लियर? हाँ सर। तो चलिए आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं।